हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज के डेमो लेक्चर में। मैं हूं जमीर हमीद भट्ट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी से पहले जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी वो होती थी ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी बैटरी से आती थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट की तरफ जाना है जिसका नाम है ओरिस्टड एक्सपेरिमेंट, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिड इट, जिसका नाम ओरिस्टड था, हेनरी क्रिश्चियन ओरिस्टड, जिसको ओरिस्टड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओरिस्टड एक्सपेरिमेंट। ओरिस्टड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? ओरिस्टड एक्सपेरिमेंट में हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लाते हैं कनेक्टेड टू ए बैटरी। बैटरी के साथ कनेक्ट होती है थ्रू ए स्विच, स्विच से। यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखी गई। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, तो कंडक्टर के पास पहले एक मैग्नेटिक नीडल लाई गई, देखा गया कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। उसके बाद जब ये स्विच ऑन किया गया, जब सर्किट कंप्लीट किया गया, तो देखा गया जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जो मैग्नेटिक नीडल थी वो डिफ्लेक्ट होने लगी। उससे ओरिस्टड साहब ने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन यही निकला कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिज्म, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। इस एक्सपेरिमेंट, इस कंक्लूजन से पहले पहले जो भी साइंटिस्ट फिजिस्ट थे उनका यही मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद यही कंक्लूड हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान एक रिलेशनशिप है। क्योंकि ओरिस्टड साहब ने जब इसके थ्रू करंट पास की तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। और मैग्नेटिक नीडल जो मैग्नेटिक कंपास में होती है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट होता है। अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होगी तो इसका मतलब यही है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां से यही समझ में आया कि जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है इसने अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। तो यही कंक्लूजन हमें मिला कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिज्म। ये ये एक्सपेरिमेंट अराउंड अबाउट 1820 में किया था ओरिस्टड साहब ने। इसके बाद माइकल फैराडे और एक साइंटिस्ट फिजिस्ट है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे साहब ने इस पे अब एक्सपेरिमेंट इस पे अब एक्सपेरिमेंट किया कि क्या अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करती है, क्या मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है? इसी पे माइकल फैराडे साहब ने तकरीबन तकरीबन 6 साल तक एक्सपेरिमेंट किए। और और आफ्टर एट लास्ट 1831 में वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिज्म है वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हम एक बार मैग्नेट लाएंगे, बार मैग्नेट नार्सम, और यहाँ पे एक कॉयल लाएंगे। यहाँ पे एक कॉयल है एंड दिस कॉयल इज नॉट कनेक्टेड टू बैटरी बट ए गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर। Galvanometer is an electrical device which is used to detect the presence of electricity in a circuit. सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं वो गैल्वेनोमीटर की मदद से हमें पता चलता है। गैल्वेनोमीटर कुछ इस जैसा होता है, अगर मैं रफली बनाऊं, यहाँ पे इसको जीरो होता है, 1 2 3 1 2 3। तो अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है तो इसका मतलब इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अगर ये डिफ्लेक्शन हो जाएगी इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। तो डिफ्लेक्शन राइट साइड से हो जाए या लेफ्ट साइड से, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी होगी। उसी तरह उसी लिहाज से ये जो डिफ्लेक्ट नीडल है ये भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सर्किट लाया, उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेशन की कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट लाया और यहाँ पे एक कॉइल लाई जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट। तो क्या क्या पहले दोनों ये रेस्ट पे थे।
हम इसको स्टेप वाइज करेंगे। बोथ आर रेस्ट, बोथ आर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पे है। जब दोनों रेस्ट पे है, उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। सेकंड केस, बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, बार मैग्नेट को मूव किया गया, मैग्नेट इज मूव्ड, मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स कॉइल, मैग्नेट को मूव किया गया टुवर्ड्स कॉइल, टुवर्ड्स कॉइल, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई इस केस में। थर्ड केस, कॉइल इज मूव्ड टुवर्ड्स मैग्नेट, कॉइल इज मूव्ड टुवर्ड्स मैग्नेट, कॉइल को मूव किया गया मैग्नेट की तरफ, तो इस केस में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फोर्थ केस, बोथ आर मूव्ड, both are moved with same velocity, with same velocity। अगर हम दोनों को मूव करेंगे, बार मैग्नेट को भी मूव करेंगे और कॉइल को भी मूव करेंगे विद सेम वेलोसिटी, हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फिर भी प्रोड्यूस नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट प्रोड्यूस। बोथ आर मूव्ड बाय डिफरेंट वेलोसिटीज, बोथ आर मूव्ड बाय डिफरेंट वेलोसिटी। अगर डिफरेंट वेलोसिटी से दोनों को मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इस केस में भी प्रोड्यूस होगी। तो वी हैव 5 केसेस, हमारे पास 5 केसेस है। अगर इस बार में हमें पता है कि बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है आउटसाइड द मैग्नेट। From the direction of magnetic field lines is from north to south outside the magnet, inside the magnet is from south to north। तो हमने देखा कि 5 केसेस अराइज हो गए। जब हम दोनों को रेस्ट पे रखते हैं तो कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। जब हम मैग्नेट को मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉइल, हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। कॉइल को मूव करेंगे टुवर्ड्स मैग्नेट, हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जब दोनों को मूव करेंगे विद सेम वेलोसिटी, तब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। इसको भी मूव करेंगे, इसको भी मूव करेंगे विद सेम वेलोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट प्रोड्यूस। बोथ आर मूव्ड बाय डिफरेंट वेलोसिटीज, दोनों को डिफरेंट वेलोसिटी से, फॉर एग्जाम्पल इसको 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देंगे, इसको देंगे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फिर भी प्रोड्यूस होती है। तो यहां से क्या कंक्लूजन मिला माइकल फैराडे को? माइकल फैराडे को कंक्लूजन मिला कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज है जो चेंज होती है और जिसके चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेट, और जो वो इस पे लीक होता है, वो जब वेरी होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कॉइल में। उसको फ्लक्स भी बोलते हैं। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड्स लीक होते हैं कॉइल के साथ, वो जब चेंज होते हैं तो उसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती। वो तभी चेंज जब मैग्नेट को मूव करेंगे टुवर्ड्स कॉइल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कॉइल के साथ, अगर इसको मूव करेंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके साथ टच करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और कॉइल को मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वो चेंज हो जाएगी जो इसके साथ लिंक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर दोनों को इकट्ठे एक ही वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर दोनों को भी डिफरेंट वेलोसिटी से चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फिर भी प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है कि हमें इन दोनों की रिलेटिव मोशन चाहिए, रिलेटिव मोशन। तो यहां से कंक्लूजन निकला। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिफिनेशन लिख सकते हैं। इसका मतलब जो ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ये वर्ड इंडक्शन है, इंडक्शन का मतलब ये है कि एक सबस्टेंस की प्रॉपर्टी जब दूसरे सबस्टेंस में ट्रांसफर होती है विदाउट हैविंग एनी डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन देम, उनके दरमियान कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक की
प्रॉपर्टी अगर दूसरे में ट्रांसफर होती है तो उसको इंडक्शन बोलते हैं। यहाँ आपने देखा हम डायरेक्टली इनको डायरेक्ट टच नहीं करते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती है, इसीलिए इसमें इंडक्शन वर्ड यूज किया गया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अब हमने देखा, हम इसकी डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग, द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग electric current when there is relative motion, when there is relative motion between magnet and a conductor, magnet and a conductor is called as electromagnetic induction। और जो जो करंट प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, उसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, उसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और जो ईएमएफ जिसकी वजह से करंट चलती है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। यह है फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसकी वजह व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक वास्ट एप्लीकेशन है फिजिक्स में। जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, जो हमारा जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होता है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो स्टूडेंट्स अब आपने समझा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पीछे क्या रीजन है, किस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब हम और एक टॉपिक की तरफ जाएंगे। यहाँ पे और एक चीज समझने की जरूरत है, जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होती है, उसका मैग्नीट्यूड दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है कि इस जो कंडक्टर में कितनी ज्यादा कॉइल्स है, नंबर ऑफ कॉइल्स, इसमें कितनी ज्यादा कॉइल्स है, टर्न्स है, सॉरी, इसमें कितनी ज्यादा टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी ज्यादा टर्न्स है इसमें। और दूसरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिखेंगे, फ्लक्स लिंक्ड टू कंडक्टर, लिंक्ड टू द कंडक्टर। नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी ज्यादा टर्न्स होगी कॉइल में जिसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक था, उस जितनी ज्यादा लिंक्स होंगे उस उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड करंट का। जितनी जल्दी से फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक टू कंडक्टर, कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक है कंडक्टर, जितनी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। यह है इसका मैग्नीट्यूड। और अब हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ induced current। Since we are in 10th class, हमें इसके बाद डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो हमें लेंज़ लॉ की तरफ, लेंज़ लॉ से मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज द स्पेशल केस ऑफ लेंज़ लॉ। ये लेंज़ लॉ का स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ द कंडक्टर होती है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे से। द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी जाके फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई होता है। याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तभी अप्लाई होता है जब
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से, तभी हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल सकते हैं। और करंट, उसके लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है कि हमें जो राइट हैंड का थंब है और फोर फिंगर और सेंटर फिंगर है, वो इस तरह से स्ट्रेच करने हैं, वो इस तरह से स्ट्रेच करने हैं कि जो फोर फिंगर है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, thumb gives the direction of motion of conductor, and the current induced in the conductor will be given by the direction of center finger। जो center finger होती है उससे हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मिलती है। हमें इस तरह से अपने अपने राइट हैंड के फोर फिंगर, थंब और सेंटर फिंगर को स्ट्रेच करना है कि जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर देगी, जो फोर फिंगर है दैट विल रिप्रेजेंट, दैट विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द सेंटर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सेंटर फिंगर जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देती है। उसके लिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करेंगे। For example, we have magnetic field like this. This is the magnetic field whose direction is perpendicular to the board and towards the board. Whose direction is perpendicular to the board and towards the board. और हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसकी डायरेक्शन इस तरह से है। हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड से है, और जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनसाइड द बोर्ड है, परपेंडिकुलर बोर्ड है। अब हमें इस कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट निकालनी है। उसके लिए हम पहले देखेंगे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब है हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। तो उसके लिए वी विल स्ट्रेच आवर फोर फिंगर, our center finger and our thumb in such a direction that thumb will point in the direction of motion of conductor, forefinger will point in the direction of magnetic field, then center finger will give the direction of induced current। तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देखिए, ऐसे मैंने अपने हाथ को अलाइन किया स्टूडेंट्स। आप देखिए कि जो फोर फिंगर है दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड। और थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, जो यहाँ पे कंडक्टर है इसकी मोशन यहाँ से अलाइन। तो जो हमारा ये सेंटर फिंगर है, दिस सेंटर फिंगर, इट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इस साइड से। ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसके बाद स्टूडेंट्स, होप आपको सब समझ आया होगा। अब in next classes we will learn about generators, we will learn about transformers and various other applications। Thank you very much।